start. Good afternoon, everyone. Let me start. Chapter number first, power series solution. Last time we have discussed exercise 1.5 when x equal to 0 is a regular singular point and roots of an indicial equation are distinct and do not differ by an integer. Now we continue this. Case 2 is when roots of an indicial equation are equal, say m1. Suppose इसके roots दोनों equal आते हैं तो दोनों को ही आप से m1 consider करेंगे. Then in this case solution is y is equal to c1 yx at m1 plus c2 curly y by curly m at m1. एक तो आप सोल्यूशन y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे m1 के लिए और सेकंड के लिए पहले करली y by करली m फाइंड आउट करते हैं, देन उसमें m की वैल्यू m1 पुट करते हैं. नाउ let us discuss the example. So first we discuss example number second. Question is find the series solution of the following differential equation about 0. So here equation is given. First of all equation given उसे आप इसी तरीके से करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट. सो उसके लिए x माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड, देन पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू इसमें x इक्वल टू 0 पुट करते हो. 0 के लिए पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर नॉट डिफाइंड या नॉट एनालिटिक. सो इस केस में एक्स पी एक्स एंड एक्स स्क्वायर क्यू एक्स फाइंड आउट करोगे. नाउ बोथ आर एनालिटिक आ जाएंगे एट x इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 0 इज अ रेगुलर सिंगल पॉइंट. ठीक है. लेट द सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू x की पावर m. पहले समेशन फॉर्म में आप लिख सकते हो, फिर इसे ओपन करना इजी होगा, या फिर ये फॉर्म लिख सकते हो एक्स की पावर m ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन और समेशन ए आर एक्स की पावर m प्लस आर आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. नेक्स्ट डिफरेंशिएट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू समेशन ए आर कॉन्स्टेंट एक्स की पावर का करेंगे तो m प्लस आर एक्स की पावर m प्लस आर माइनस वन एंड आर वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. वन थिंग यू हैव टू नोट दैट इस वाले समेशन में जो आपके रेगुलर सिंगुलर पॉइंट वाले में है, समेशन में वैल्यू आगे आपकी मींस आर की वैल्यू 0 से ही रहती है, y के लिए भी dy बाई dx के लिए भी और उसके डबल डेरिवेटिव के लिए. ठीक है. अगेन डिफरेंशिएट, सो वी गेट d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू समेशन m प्लस आर, अगेन इट बिकम m प्लस आर माइनस वन ए आर एक्स की पावर m प्लस आर माइनस टू एंड r अगेन वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 में आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे. आप समेशन से बाहर की जो टर्म है उसे अंदर शिफ्ट करिए. पहले x से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर m प्लस आर माइनस वन होगी. ठीक है. नेक्स्ट एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर इसमें ऐड हो जाएगी, इट बिकम x की पावर m प्लस आर. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड टर्म के अंदर 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म आ जाएगी. देन माइनस 5x, 5 को हमने बाहर रखा और x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम x की पावर m प्लस आर माइनस 4 और ये टर्म आ गई. ठीक है. अब सभी में x की पावर m प्लस आर में कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट टर्म में r माइनस वन दे रखा है, सो r माइनस वन को r से रिप्लेस मीन्स r की वैल्यू r प्लस वन चेंज करिए. समेशन हेयर बिकम m प्लस आर प्लस वन m प्लस आर ए आर प्लस वन एक्स की पावर m प्लस आर. सेकेंड में x की पावर m प्लस आर है, सेम रहेगा. थर्ड टर्म के अंदर अगेन m प्लस आर माइनस वन है, सो इसमें भी r माइनस वन को r से रिप्लेस, r की वैल्यू r प्लस वन, तो उसमें भी आप रिप्लेस कर दोगे. नेक्स्ट टर्म आपकी सेम रहेगी, ये टर्म भी सेम रहेगी. ठीक है. फर्स्ट वाले में समेशन में वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर r की वैल्यू 0 पुट करते हैं, देन वी गेट r इज इक्वल टू माइनस वन. सो r की वैल्यू माइनस वन टू इन्फिनिटी. सेम इस थर्ड वाले समेशन में भी r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग r की वैल्यू माइनस वन आती है, सो r की वैल्यू माइनस वन टू इन्फिनिटी. नेक्स्ट समेशन सेम नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ समेशन की वैल्यू देखते हैं माइनस वन जीरो माइनस वन जीरो जीरो. इन सभी में हाईएस्ट नंबर है 0, तो 0 से स्टार्ट करने के लिए इस समेशन को माइनस वन के लिए ओपन करेंगे, माइनस वन पुट करके वैल्यू आ जाएगी. प्लस में 0 के लिए समेशन एज इट इज. सेम इसमें 0 के लिए समेशन एज इट इज, इसमें भी माइनस वन के लिए समेशन को ओपन करते हैं और 0 के लिए एज इट इज. अगेन ये 0 के लिए सेम और ये भी 0 के लिए सेम. नेक्स्ट कलेक्टिंग द टर्म, यहाँ एक्स की पावर m माइनस वन की टर्म है, यहाँ भी एक्स की पावर m माइनस वन की टर्म है, दोनों टर्म्स को आप कलेक्ट कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी. और बाकी सारे समीशन 0 से स्टार्ट है तो सारे समीशंस को भी हम कलेक्ट कर लेंगे. ठीक है. इसके बाद x की लोएस्ट पावर है m माइनस वन, इसका कॉफिशिएंट इक्वल टू 0 करते हैं. यहाँ से m की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे, m की वैल्यू
आती है 0 0, एम स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स इसके दो रूट होंगे एंड दे आर सेम 0 0. सो हेयर रूट्स ऑफ एन इंडिशियल इक्वेशन आर इक्वल. सो इट इज केस टू. नेक्स्ट समीशन वाली टर्म को आप इक्वल रखना. इसमें टर्म्स आ रही है एक तो ए आर प्लस वन और एक ए आर. सो इसका मीनिंग हम ए आर प्लस वन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए आर. या आप सिंप्लीफाई कर लेंगे सो इसकी वैल्यू आ जाएगी. अब केस टू के लिए अब इसमें हम आर की वैल्यू पुट करते हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट्स ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन. सो यहाँ हम आर की मिनिमम वैल्यू जीरो पुट कर सकते हैं. सो आर की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग ए वन की वैल्यू, टू पुट करेंगे तो ए टू की वैल्यू एंड सो ऑन. सो यहाँ से ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन ये सारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी. नाउ द सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू एक्स की पावर m. इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करते हैं. पुट द वैल्यूज ऑफ ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन. ठीक है. क्वालिटी क्वेश्चन नंबर 5. नाउ पुटिंग m इक्वल टू 0. पहले m की वैल्यू m1 पुट करते हैं मीन 0. पहले m की वैल्यू m1 पुट करते हैं मीन 0. 0 पुट करेंगे तो x की पावर 0 इज 1 और इसमें भी आप m की वैल्यू 0 पुट कर दोगे सो ये वैल्यू आ जाएगी. इसे हम फर्स्ट सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं a नॉट इंटू यू एक्स. नेक्स्ट इज नेक्स्ट करली वाई बाय करली एम फाइंड आउट करते हैं. तो इसके लिए y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू m. सो इसके अंदर दो टर्म मल्टीप्लाई में दे रखी है, एक एक्स की पावर m और दूसरा ब्रैकेट की टर्म. तो उसमें आप u इंटू वी अप्लाई करोगे. अब इसमें हम विद रिस्पेक्ट टू m कर रहे हैं तो लाइक जैसे a की पावर x होता है, a आपका कांस्टेंट है तो यहाँ x कांस्टेंट है, m इज द वेरिएबल. तो जैसे a की पावर x का करते हैं a की पावर x इंटू लॉग ए, सेम इसका x की पावर m का आ जाएगा x की पावर m इंटू लॉग x. सेकेंड टर्म सेम प्लस. नेक्स्ट टाइम ये फर्स्ट टर्म आपकी सेम आएगी x की पावर m. यहाँ से हमने a नॉट कॉमन ले लिया सो a नॉट इज आउटसाइड. अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं. a नॉट आपका 1 बन जाएगा बिकॉज a नॉट हमने कॉमन ले लिया. सो a नॉट की वैल्यू सो दिस इज 1 का डिफरेंशिएशन 0. नेक्स्ट इसका करेंगे तो जैसे आप एक्स स्क्वायर का करते हैं 2x, सेम इसका आ जाएगा 2 m प्लस 2 अपॉन m प्लस 1. ठीक है. और नेक्स्ट इसमें u अपॉन v का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा. या फिर यहाँ देखिए जनरल इसने फाइंड आउट कर लिया. ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं किस टाइप के हैं, m प्लस 2 अपॉन m प्लस 1 का स्क्वायर. सिमिलरली नेक्स्ट आ रहा है m प्लस 3 अपॉन m प्लस 1 का स्क्वायर. मीन्स यहाँ आपकी ये वैल्यू चेंज हो रही है 2 3 4 एंड सो ऑन. डिनोमिनेटर इज सेम. तो इसने जनरल इसने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया डी बाई डी एम ऑफ m प्लस k का स्क्वायर अपॉन m प्लस 1 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू then apply u upon v formula. So v square v du by dx minus u dv by dx. तो इस फॉर्मूले से इसने इसका डिफरेंशिएशन किया. डिफरेंशिएशन करके वैल्यू आती है. देन सभी के लिए हमने अप्लाई कर दिया. हियर k इज these values 2 3 4 and so on. सो फर्स्ट केस में व्हेन यू पुट k इज इक्वल टू 2 तो उसके करस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट केस में 3 पुट करेंगे तो 3 के लिए दिस वैल्यू, 4 पुट करेंगे तो 4 के लिए दिस वैल्यू एंड x x स्क्वायर x क्यूब ऑल दीज आर कॉन्स्टेंट्स. नेक्स्ट पुट m इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट इन सभी में m की वैल्यू आप 0 पुट करिए. तो फर्स्ट वाले में आप 0 पुट कर देंगे और इस सेकेंड वाले टर्म में भी 0 पुट कर देंगे. सो दीज आर द वैल्यूज. नाउ a नॉट log x. ऊपर हमने जब m की वैल्यू 0 पुट की थी इन इक्वेशन नंबर 6, सो इस ब्रैकेट वाली टर्म को कंसीडर किया था ux. यहाँ भी देखिए ब्रैकेट वाली टर्म आपकी सेम ही है. सो दिस इज ux माइनस 2 a नॉट हमने कॉमन ले लिया और ये वैल्यू आपकी इन सभी में नेगेटिव साइन आ रहा है तो नेगेटिव साइन कॉमन. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 2 इंटू 3 4 3 इंटू 4 एंड सो ऑन. इसके साथ x x स्क्वायर x क्यूब एंड सो ऑन. ठीक है. नेक्स्ट इस कंप्लीट फंक्शन को vx कंसीडर करते हैं. फर्दर द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1 yx एट m इक्वल टू 0 प्लस c2 करली बाय बाय करली m एट m इक्वल टू 0. सो वैल्यू पुट करेंगे इट बिकम c1 दिस इज a नॉट ux प्लस c2 a नॉट vx. c1 एंड a नॉट बोथ आर कांस्टेंट तो उसे अनदर कांस्टेंट कंसीडर किया कैपिटल c1. सिमिलरली c2 और a नॉट अगेन कांस्टेंट सो इसे अनदर कांस्टेंट कंसीडर किया c2. Where ux is this, vx is this.
अब यहाँ आपकी मर्जी है, आप ux की कंप्लीट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, सेम vx की कंप्लीट वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर अगर ux vx की फॉर्म में देते हैं देन राइट द वैल्यू ऑफ ux एंड vx हियर. So this is the solution. Similar example number first. Come to example number first. अगेन सॉल्व दिस इक्वेशन इन सीरीज. अब इस केस में आपको कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसका मीनिंग हम x इक्वल टू 0 को चेक करेंगे. दिस इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. तो उस केस में आप चेक कर लेंगे इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके, देन पी एक्स क्यू एक्स, देन पी एक्स क्यू एक्स बोथ आर नॉट एनालिटिक. दिस मीन्स x इक्वल टू 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. तो इस केस में y हमने सोल्यूशन कंसीडर किया, देन डी वाई अपॉन डी एक्स, देन इट्स डबल डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दी. यहाँ से x को आप अंदर शिफ्ट कर दो, सेम यहाँ से भी x को अंदर शिफ्ट करते हैं. अब इसमें एक चेंज है, इसमें इसने इस इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन को m प्लस आर प्लस 1 में कन्वर्ट किया हुआ है, तो उससे कंफ्यूजन होती है. आप सभी में सेम मेथड अडॉप्ट करेंगे, इसमें भी आप सभी को m प्लस आर में ही कन्वर्ट करना. देन समेशन को सेम नंबर से स्टार्ट करना, टर्म्स को कलेक्ट कर लेना, इसके बाद समेशन वाली टर्म्स को अलग कलेक्ट कर लेंगे. देन x की मिनिमम पावर का कोफिशिएंट इक्वल टू 0 करते हैं, सेम यहाँ से m की वैल्यू 0 आ रही है. सो दीज आर द रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन एंड रूट्स आर इक्वल. सो नेक्स्ट वाली टर्म का नेक्स्ट वाली टर्म को इक्वल टू 0 रखते हैं, यहाँ से हम a1 फाइंड आउट करते हैं. जो x की मिनिमम पावर का कोफिशिएंट होता है वहां से m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और उसके आगे वाली जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी से हम a1 a2 a3 ये वाली वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. तो इसलिए नेक्स्ट x की पावर m का कोफिशिएंट 0 किया, यहाँ से हमने a1 फाइंड आउट किया, दैट इज 0. नेक्स्ट समेशन वाली टर्म को इक्वल टू 0 करते हैं, ar प्लस 2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ar आ गई. नेक्स्ट यहाँ से वैल्यूज पुट करके a2 a3 a1 तो आपका फाइंड आउट हो गया. सो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं a2 के लिए यहाँ पुट करेंगे r की वैल्यू 0. सो 0 1 2 3 के लिए a2 a3 a4 एंड सो ऑन. देन y के अंदर पुट कर दो, सो y आ जाएगा. नेक्स्ट पुट करते हैं m इज इक्वल टू 0 इन y एंड कंसीडर इट एज a नॉट ux. नेक्स्ट स्टेप आपका होता है करली बाय बाय करली एम, इसमें आप u इंटू वी फॉर्मूला यूज करेंगे, देन m इक्वल टू 0 पुट करेंगे. देन ये आपका सेकंड सॉल्यूशन आ जाएगा a नॉट इंटू बी एक्स, देन जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी वन बाई एक्स एट m इक्वल टू 0 प्लस सी टू करली बाय बाय करली m एट m इक्वल टू 0. अब इस केस में देखिए इसमें इसने ux vx ना करके इसने कंप्लीट वैल्यू पुट की है, तो आप इस तरीके से कंप्लीट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं. और यहाँ जो c1 a नॉट कांस्टेंट है उसे अनदर कांस्टेंट सपोज कर लिया कैपिटल C1, same this value as capital C2. So this is the answer. So I hope this method will be clear to you all. Now practice exercise, especially questions which came in last year.